हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। जिन व्यक्तियों को खाना भूख खूब लगती है, खाना खूब खाते हैं, लेकिन कई कई दिन हो जाते हैं मल त्याग के लिए नहीं जाते। मल वृद्धाकार, भारी और दर्दनाक, मलद्वार में दर्द रहता है। समूचा मूलाधार प्रदेश जो है उसमें बहुत तेज़ दर्द रहता है। जब तक व्यक्ति को बहुत सारा मल पेट में जमा नहीं हो जाता, तब तक मल त्याग की उसको इच्छा नहीं होती। कई के दिन हो जाते हैं मल त्याग के लिए नहीं जाता, उनके लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन। ये मेडिसिन जिस किसी को भी ऐसी शिकायत हो, देने मात्र से बहुत जल्दी पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन उसका दूर हो जाता है। बहुत ज़ोर लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत मल आता है। एक बार बाहर निकल कर पुनः वापस मल अंदर चला जाता है। ऐसा सूखा मल होता है, बिल्कुल भेड़ की मिंगनों की जैसा, बकरी की मिंगनों की तरह का बहुत ही टाइट मल होता है। मल द्वार पर ही वो कई बार टूट जाता है। ऐसा पेशेंट जिनको मल आते आते वो बीच में ही वो थोड़ा निकलेगा, टूट के पीस निकल जाएगा और उसके बाद फिर वापस चला जाता है। फिर उसकी मल त्याग की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। मल में बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है, काला मल होता है और मल के साथ साथ उसमें श्लेष्मिक कण भी होते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार आज मैं मेडिसिन बताऊंगा। मूलाधार प्रदेश और जननेंद्रियों के आसपास के चर्म का में जलन होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेशन होती है स्किन में। हर समय व्यक्ति का ध्यान मलद्वार और जननेंद्रियों पर ही अटका रहता है, क्योंकि ऐसे स्थान पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है। कई बार इस पेशेंट को जो लूज मोशन भी हो जाते हैं, तो लूज मोशन भी इसको बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं। प्रकृति और रंग में परिवर्तनशील भोजन के बाद इसको ज़्यादा दिक्कत होती है। भूख खूब लगती है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ खाता नहीं है, भूख खूब लगती है, लेकिन मल त्याग की इसके तब तक इच्छा नहीं होती जब तक कई दिन का मल पेट में इकट्ठा नहीं हो जाता। महिलाओं में भी ये शिकायत देखने में आती है। निम्नाभिमुखी आकर्षक, मानो वस्ती गवर के सारे यंत्र बाहर निकल पड़ेंगे, ऐसा महसूस महिलाओं को होता है, जैसे पेट से गर्भाशय बाहर निकल पड़ेगा, ऐसा आभास इस महिला को होता है। जैसे ही ये पेशेंट आराम करते हैं तो आराम करने से इसको आराम मिलता है, यानी विश्राम करने से इस पेशेंट को आराम महसूस होता है। जननेंद्रियों का को सहारा देना पड़ता है, यानी टांग पर टांग रख के बैठती है महिला, नहीं तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर के अंग बाहर निकल जाएंगे। वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें मछली जैसी मछली में से जैसी स्मेल आती है, इस टाइप की उसमें से स्मेल आती है। पनीर जैसा और दुर्गंधित पतला पनीर जैसा इसको परदर होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है। और वेजाइना में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। कमर में बहुत तेज़ दर्द रहता है। सहानुभूति इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कोई इसको तसल्ली दे तो ये बहुत जल्दी मान जाते हैं। करवट लेने से इसको कमर दर्द में राहत मिलती है। पैर के तलुओं में इस पेशेंट के बहुत ज़्यादा जलन होती है। यूँ इसके शरीर में बहुत ज़्यादा नसें कमज़ोर होने की वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। पैरापरल न्यूरोपैथी भी इसको कह सकते हैं। पैरों में दुर्गंधित पसीना आता है। प्रत्येक अंग शरीर के बाकी ठंडे रहते हैं, चिपचिपा पसीना आता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है ये आज की। स्किन इसकी गंदी रहती है, कत्थई रंग के इसकी स्किन के ऊपर धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। शरीर पर एक्जिमा हो जाता है, हाथों की उंगलियों में दरारें पड़ जाती है, हाथ पैर की उंगलियों के बीच में जख्म हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए भी अति उत्तम मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है सैनिक्यूला। ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में व्यक्ति को हर 2-2 3-3 घंटे बाद तब तक देते रहें जब तक पेशेंट का पेट साफ होना शुरू नहीं हो जाता। जैसे ही इसका पेट साफ हो जाता है, फिर इस पेशेंट को दिन में 3-4 बार, उसके बाद जैसे लगता है कि अब ये डेली इसका रूटीन बन गया है मल त्याग के लिए, तो इस पेशेंट को दिन में 2 बार देना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता 1 बार करें और फिर मेडिसिन को बंद कर दें। इस मेडिसिन कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लॉन्ग पीरियड तक नहीं चलानी होती। जैसे पेशेंट को आराम हो जाता है, उसी समय पेशेंट के लिए दवाई की मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसके पेशेंट की जीभ में भी बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, जीभ थुलथुली जैसी लगती है, जीभ में बहुत ज़्यादा जलन होती है। उसे मुंह को
ठंडा रखने के लिए बार बार ठंडा पानी पिएगा या बर्फ़ के पीस निकाल कर खाने की कोशिश करता है ये पेशेंट, उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है सैनिक्यूला। आमाशय गाड़ी की सवारी करने पर, जैसे कहीं गाड़ी में, बस में या कहीं गाड़ी से सफ़र कर रहा होता है तो इसका जी मिचलाने लगता है, वोमिटिंग जैसा मन हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, जैसे आर्सेनिक का पेशेंट पानी पीता है इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा पानी पीता है प्यास होने के बावजूद भी। जल जैसे ही पानी जैसे ही पेट में जाता है वैसे ही कई बार उल्टी कर देता है पेशेंट। ऐसी स्थिति में भी ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी से हाई पोटेंसी कभी भी नहीं देनी चाहिए। 30 पोटेंसी भी इसकी बहुत ही बेस्ट कार्य करने वाली मेडिसिन है। ये पेशेंट कई बार ऐसी स्थिति भी होती है जब इसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो ये कई बार इसका यूरिन भी बिस्तर में निकल जाता है कॉन्स्टिपेशन होने के साथ साथ। सिर में बहुत ज़्यादा इसको दर्द रहता है, कई बार सिर इसका घुमा घुमा सा रहता है, ऐसे लगता है जैसे चक्कर आ गए हो। कपाल सिर यानी सिर के ऊपर और सिर के पीछे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो गर्दन तक फैल जाता है। निद्रा काल में इसको बहुत ज़्यादा नींद, जैसे ये सोता है पेशेंट तो नींद के टाइम में इसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और बहुत ज़्यादा पसीना आने के साथ साथ इसके सिर में रूसी बन जाती है, खुजली होने लगती है, उसमें से पपड़ियाँ सी निकलती रहती है। तो फ्रेंड्स, सैनिक्यूला मेडिसिन जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उनके लिए अति उत्तम मेडिसिन है। इस पेशेंट की आंतों में बहुत ज़्यादा खुश्की होने के कारण ये स्थिति होती है। ये मेडिसिन लेने से इसकी आंतों में जो खुश्की बनी होती है वो ठीक हो जाती है और पेशेंट जो है डेली इसको मोशन टाइम पे होने लगता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जैसे उनको प्रेशर बना होता है, सर्दी का मौसम है, उनको लगता है कि मुझे टॉयलेट या मल त्याग के लिए जाना चाहिए, लेकिन रजाई में बिस्तर में दबे पड़े रहते हैं, आलसी टाइप के होते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। जो पेशेंट जानबूझकर कोशिश करता है कि मैं और थोड़ी देर बाद लेटा रहूं, आलसी, हर समय सोए रहने का मन करता है, ऐसे पेशेंट के लिए भी सैनिक्यूला मेडिसिन बहुत ही उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। इसके पेशेंट को ये आलसी और गंदा रहना पसंद करता है, यानी साफ़ सफाई इस पेशेंट को बिल्कुल पसंद नहीं होती। कई कई दिन हो जाते हैं इसको कपड़े भी नहीं चेंज करता, नहाने से भी इसका जी कतराने लगता है। ऐसे पेशेंट के लिए सैनिक्यूला मेडिसिन के साथ में यदि सल्फ़र मेडिसिन की एक डोज 200 पोटेंसी की सुबह, हफ्ते में एक डोज 200 पोटेंसी सल्फ़र दे दी जाए तो पेशेंट की स्थिति में सुधार आने लगता है, उसकी मनोवृत्ति चेंज होने लगती है। व्यक्ति जो नहाने से भी कतराता है, गंदा रहता है, गंदे कपड़े पहने रहता है, वो भी उसकी मनोवृत्ति चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसा भी किसी भी तरह का कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, जो पेशेंट खाना खूब खाता है लेकिन खाना खाने के बावजूद भी उसको कई कई दिन हो जाते हैं मल त्याग के लिए नहीं जाता, ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत ही उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। मेरे पास अभी एक पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि सर, किसी पेशेंट ने कमेंट डाला कि सर मेरा भाई है जो कई कई दिन हो जाते हैं वो मल त्याग के लिए नहीं जाता, यानी इतना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कई कई दिन हो जाते हैं, कई कई दिन होने के बावजूद भी उनको मल त्याग की इच्छा नहीं होती, ऐसे पेशेंट के लिए अति उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जिसको भी कोई भी किसी किस्म की दिक्कत है वो कमेंट में मैसेज ज़रूर छोड़ दिया करें, हमें अच्छा लगता है। जैसे अभी मेरे पास पिछली वीडियो में एक व्यूज़ ने कमेंट छोड़ा कि उनको खुद को शिकायत नहीं होगी, उनके भाई को शिकायत है कि कई दिनों से कई दिन हो जाते हैं उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल त्याग के लिए नहीं जाता, खाना खूब खाता है, भूख खूब लगती है, लेकिन मल त्याग की उसको इच्छा ही नहीं होती। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है सैनिक्यूला मेडिसिन। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को दें। थैंक यू फ्रेंड। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें
हमसे बात कमेंट में आप मैसेज छोड़ दें, हम हर कमेंट का उत्तर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।